हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप देख सकते हैं, वेरी इजी केस स्टडी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। और आप लोग यहाँ से भी 3-4 नंबर पक्के कर सकते हैं। देखिए कैसे। एक शादी में कार्यक्रम प्रबंधक की कुर्सियों को सामान्य चौकोर नमूना के बजाय एक अलग नमूने में व्यवस्थित करने की कोशिश की। कुर्सियों को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि पहली पंक्ति में 3 कुर्सियां। अभी ध्यान देना दोस्तों, पहली पंक्ति में कितनी कुर्सियां? 3 कुर्सियां। तो देखो, और दूसरी पंक्ति में 7 कुर्सियां और तीसरी पंक्ति में 11 कुर्सियां थी। इस तरह उन्होंने 12 पंक्तियां व्यवस्थित की। टोटल कितनी पंक्तियां बनाई? 12। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल पक्की है कि पहली पंक्ति में 3 कुर्सियां थी। अभी देखो, चलो यहाँ लिख देता हूँ। पहली पंक्ति में 3 कुर्सियां, नेक्स्ट में 7 कुर्सियां और उससे नेक्स्ट में 11 कुर्सियां। डॉट डॉट करके कितनी पंक्ति बनाई? 12 पंक्ति है। यानी एन की जो वैल्यू है, यानी एन की वैल्यू 12 है, ये हमें पता है। नहीं, टोटल जो पंक्तियां तो 12 है। लेकिन ये देखो, अब सबसे पहले क्या एपी बना पा रही है? एपी बना पा रही है? नहीं सर, एपी क्या होता है? एपी में अंतर सेम होता है। देखो, 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 7 गया 4। इसका मतलब यहाँ पर ये कन्फर्म हो चुका है कि पहले में 3 थी, नेक्स्ट में 7 थी, फिर 11 थी, डॉट डॉट थी। यहाँ पर ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म 3 है। पहली पंक्ति में 3 कुर्सियाँ थी। डी अगर आप निकाल लोगे तो 7 में से 3 घटाओ 4। ये दो बातें आपकी समझ आ गई। यानी एक एपी की सीरीज आपको गिवन है, जिसके अंदर पहला पद ए होता है और दोनों का अंतर क्या होता है? डी होता है। ये हमने निकाल लिया यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन से। अब हमसे क्या बोला? 7वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियाँ है? 7वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियाँ? तो आपसे क्या पूछ रहा है? A7। ध्यान देना भाई, 7वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियाँ है? तो सर इसका मतलब है A7। क्या है? A7। अगर आपसे बोलता 8वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां, तो निकालते A8। 10वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां? A8। तो A7 आपको निकालना। A7 का फार्मूला मैं समझा चुका हूँ। जो ये 7 है इससे कम लिख दो, 7 से कम होता है 6D। ठीक है, AN से निकला है, AN के फार्मूले से निकला है बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं AN का फार्मूला बता दूंगा। पहले अब A की वैल्यू डालो 3 प्लस में 6 और D की वैल्यू डालो। D की सर 4, तो ये आ गया 3 प्लस में 6 चौका 24, 24 और 3 27। तो इसका मतलब ये है, जो आपकी 7वीं पंक्ति थी A7 जिसको हम बोल रहे थे, उसमें कितनी कुर्सियाँ रखी हुई है? 27 कुर्सियाँ रखी हुई है। और ये आपको सभी को पता है। AN का फार्मूला क्या होता है सर? A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D। अब मान लो अगर n की वैल्यू 7 है, ये पता लग गया आपको, तो A n की जगह 7 डाल दो, 7 माइनस 1 और D। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था, A 7 में से 1 गया 6 D, यानी हमेशा D के साथ 1 कम आएगा। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा। अगर आपसे 5वीं पंक्ति में कुर्सियाँ पूछता तो फार्मूला बनता A प्लस 4D। A प्लस 4D। होपफुली कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड पूछ रहा है किस पंक्ति में 19 कुर्सियां है? क्या पता आपको किस पंक्ति में 19 कुर्सियां है? जब ना पता हो ना, तो हमेशा वो AN की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? A1 की। इस चीज को सीख लो भाई। इसने बोला किस पंक्ति में 19 कुर्सियां है। ये अब हमें तो नहीं पता भाई, पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है। ठीक है, किस में है? जब हमें ना पता हो तो हम मान लेते हैं, माना nवीं पंक्ति में 19 कुर्सियां, और इसका मतलब होता है AN बराबर 19। इसका मतलब होता है AN बराबर 19। AN बराबर 19। तो फार्मूला लगाओ, A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D बराबर में 19। अब आपको n की तो वैल्यू चाहिए और A और D आपको पता ही था। क्वेश्चन में A कितना था? क्वेश्चन में A कितना था? A 3 था और D 4 था भाई। A की वैल्यू कितनी थी? 3 थी और D क्या था? 4 था। तो n माइनस का 1 इंटू में 4 बराबर में चल रहा है 9। तो ये n माइनस का 1 इंटू में 4 और n, और ये प्लस का 3 उधर माइनस का जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6। तो अब आप यहाँ से, अच्छा सॉरी, ये 9 नहीं था भाई, 19 था। गलती कर दी हमने, कैलकुलेशन 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। n माइनस का 1 और ये 16 और ये मल्टीप्लाई का 4। यहाँ रिलेशन मल्टीप्लाई है ना, 4 ये डिवाइड करेगा इसको, तो डिवाइड करेगा। तो मैं इस डिवाइड को ऐसे लिख देता हूँ बटे में। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो n माइनस 1 बराबर 4 आया। n माइनस 1 बराबर कितने आ गया? 4। तो n और ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 5। तो अब आपको समझ आएगा n की वैल्यू 5 है। इसका मतलब 5वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियाँ थी? 19 कुर्सियाँ थी। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चन को। A5 निकाल कर देख लो, और A5 की वैल्यू जो थी वो आपकी 16 आएगी। कितनी आएगी A5 की वैल्यू आपकी? सॉरी 19। कितनी आएगी? 19 आएगी। इस बात का ध्यान रखना, 19 अगर कुर्सियाँ आती है A5 की वैल्यू तो आपको राइट है। आप निकाल कर देख सकते हैं। इसका फार्मूला बनेगा A प्लस 4D। कैलकुलेशन कर लो। A की वैल्यू कितनी थी? A की वैल्यू 3 थी प्लस में 4, D की वैल्यू 4 थी। तो 3, 4 चौके 16, 16 और 3,
16 और 3 19, 16 और 3 19, देख लो आ गया ना 19। यानी ये तो रफ काम है, ये नहीं करना आपको, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस पंक्ति में 19 कुर्सियाँ है, तो इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता ना कौन सी, तो हम मान लेते माना 9वीं पंक्ति में 19 कुर्सियाँ। इसका मतलब हमेशा जब ना पता हो तो ए एन की वैल्यू होती है, ए एन बराबर 19 रख दो, ए एन बराबर क्या रख दो 19, और आपका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे इसको भी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर अब बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कार्यक्रम प्रबंधक में 2 और पंक्तियां जोड़ना चाहता है तो कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी। यदि कार्यक्रम प्रबंधक में 2 और पंक्तियां जोड़ना चाहता है, कितनी पंक्तियां जोड़ना चाहता है, 2 और पंक्तियां जोड़ना चाहता है, तो कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी। तो देखो 2 और पंक्तियां अगर वो जोड़ना चाहता है, पहले पंक्ति कितनी थी, इसी तरह उन्होंने 12 पंक्तियां बनाई थी। कितनी पंक्तियां बनाई थी, 12। अब पंक्ति कितनी बना लेगा भाई, आप ही देखो ना, 2 और पंक्तियां जोड़ना चाहता है तो 16 पंक्ति हो जाएगी, तो A16 निकाल दो। क्या निकाल दो, A16 निकाल दो। नहीं तो अथवा में भी बोल रखा है कि 12वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां, आप ये निकाल लो, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। 12वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां है, तो A12 निकाल दो। इसके लिए क्या निकाल दो सर, A12 निकाल दो, ये सबसे आसान है। A12 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 11D। ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, प्लस में 11, और अंतर कितना था, 4 का था, तो हो गया 3 और 11 चौक 44, 44 और 3 47। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि कितनी कुर्सियाँ थी 12वीं पंक्ति में, 47 कुर्सियाँ थी। कितनी कुर्सियाँ थी, 44 और 3 47 कुर्सियाँ थी। ये तो आसान सा मैंने बता दिया। नहीं तो आप ये भी निकाल सकते हो, जो मैं बता रहा था कि यदि कार्यक्रम प्रबंधक 2 और पंक्तियाँ जोड़ना चाहता है तो कितनी कुर्सियों की आवश्यकता होगी भाई, तो कितनी और कुर्सियों, 2 और पंक्तियाँ जोड़ना चाहता है तो पंक्ति कितनी थी, 12। अब कितनी पंक्ति हो जाएगी, 2 और पंक्ति जोड़ेगा तो 16, तो फिर आप A16 निकाल देना। क्या निकाल देना क्वेश्चन में, A16 निकाल देना, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।